भारतीय जनता पार्टी चारकोप विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक आज आप देख रहे हैं जो पी नॉर्थ और आर साउथ का जंक्शन है जो शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स को जोड़ता है जूना लिंक रोड से। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी रोज दुर्घटना हो रहा है, लेकिन पी नॉर्थ को कंप्लेंट डालने के बाद, आर साउथ को कंप्लेंट डालने के बाद यहाँ पे जब कार्रवाई नहीं होती है, गड्ढा भरे नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर वो सड़क पर उतर करके आज यहाँ पर खुद बीच सड़क पर झाड़ लगाने का एक नया तरीका इन्होंने सोचा है और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बीच सड़क पर करने जा रहे हैं। क्योंकि जो बीएमसी के अधिकारी और जो नींद में सोए हुए हैं, मुंबई पूरी तरह से गड्ढा से भरा हुआ है। जो सबसे बेहतरीन मुंबई का, जो भारत का सबसे आर्थिक राजधानी मुंबई कहे जाने वाले सड़कों का हाल यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज दुर्घटना होता है। यहाँ पर कम से कम 2 फुट पानी यहाँ पर भरे हुए हैं सड़कों पर, लेकिन बीएमसी के अधिकारी के कानों तक जू नहीं रेंगते हैं। ऐसे में यहाँ पर सड़कों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाने का काम जो है नगर सेवक कमलेश यादव जी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं गण के साथ में यहाँ पर इकट्ठा होकर के बीच सड़क पर ही लगाने का काम जो है वो चालू कर दिए हैं। दोस्तों, यह हाल खाली यहाँ का पी नॉर्थ का और आर साउथ का यही एक जगह है, ऐसा नहीं है। पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो रोड की जो हालत होनी चाहिए, सबसे पैसे वाला महानगर पालिका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। रोड की हालत एकदम खस्ता हालत है, लोग गिरते हैं, लोगों का सर फूटता है, लोगों के बच्चे गिरते हैं। यहाँ से स्कूल की बसें हजारों की संख्या में जाता आता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे में आइए हम नगर सेवक कमलेश यादव जी से जानते हैं कि उन्होंने यह तरीका क्यों अपनाए हैं कि बीच सड़क पर झाड़ रोपने का नौबत क्यों आया, क्यों अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं। आइए हम नगर सेवक कमलेश यादव जी से जानते हैं। मारवी चारकोप लिंक रोड और छत्रपति शिवाजी राजे संकुल का ये जंक्शन है। इस जंक्शन पे पिछले कई दिनों से मोटे बड़े खड्डे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही है। सुबह से शाम बच्चे गिर रहे हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका मस्त है। महानगर पालिका के सहायक आयुक्त दगड़ खैर अपने काम में मस्त हैं, पड़ी नहीं है लोगों से। बालमवार साहब बीएमसी अंधेरी में एसी में बैठे हैं, आयुक्त महोदय अपने एसी कमरे में बैठे। मुंबई की जनता इन खड्डों से परेशान है। बार बार निवेदन करने के बाद आज हमने सिर्फ वृक्ष लगाए हैं। अगर आयुक्त महोदय नहीं कहते, उपायुक्त महोदय नहीं कहते, सहायक आयुक्त ने आज ये खड्डा नहीं बुझाया तो मजबूर होकर के उनके विरोध में आंदोलन करना पड़ेगा। उनको रास्ते पे उतार करके जो भी अधिकारी हैं, जो भी जवाबदार हैं, उनको उनके घर का रास्ता दिखाने का काम ये जनता करेगी। लोग परेशान हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, इनके कान में जू नहीं रेंगती, इनके बच्चों का एक्सीडेंट होगा, इनके हाथ पैर टूटेंगे, तब लगता है जागेंगे। इसलिए उनके जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो दगड़ खैर हो, चाहे वो बालमवार हो, चाहे आयुक्त महोदय हो, आपसे विनती है आने वाले 6 से 8 घंटों में इस खड्डे को बुझाइए। ऐसे जितने मुंबई शहर के इस कांदीवली, बोरीवली, मालाड के परिसर में खड्डे हैं उनको बुझवाइए, नहीं तो जनता रास्ते पर उतरेगी, मजबूर करेगी आपको कि आपको कहीं न कहीं जनता की जो समस्या सुननी पड़ेगी। लोगों के पैसे हैं क्या आपके भ्रष्टाचार के लिए, आपके जेब में डालने के लिए दिए गए हैं? इतने बड़े खड्डे हैं, हाथ पैर टूटेगा तो आप पैसे देने वाले आयुक्त महोदय? आपके सहायक आयुक्त दगड़ खैर को कहिए आज के आज ये खड्डे बंद होने चाहिए, नहीं तो कल उनसे हालत कार्यालय में जाकर के यहाँ की जनता मोर्चा भी ले जाएगी। जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए हम मजबूर करेंगे। वो महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पैसे वाला महानगर पालिका माना जाता है। ऐसे में ऐसा क्या हालत है जो आज मुंबई जो है गड्ढा मुक्त होने का, जो कहे जाने वाला कि गड्ढा से मुक्त कर देंगे, लेकिन आज यहाँ पर पूरा गड्ढा से पटा हुआ है, जहाँ तहाँ एक्सीडेंट होता है। कल यहाँ पर एक स्कूल का बच्चा जो है वो बाइक से जा रहा था, वो गिर गया। पहले हमने लाइव के माध्यम से न्यू लिंक रोड जो है वहाँ पर भी बताए थे कि वहाँ पर भी एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, लेकिन गड्ढा क्यों नहीं मुक्त हो रहा है? प्रशासन का इरादा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, जेब भरना है, काम की क्वालिटी नहीं चाहिए। सिर्फ किसी भी तरह से आज का काम कल, कल का काम परसों। नागरिक परेशान है, उससे उनको कुछ नहीं करना है।
शिवसेना ने पिछले 25 सालों में मुंबई करों को जो लूटा है उसके भ्रष्टाचार की निशानी है। उसमें आयुक्त महोदय सहभागी रहे हैं, यहाँ का सहायक आयुक्त उसका हिस्सेदार रहा है। पिछले रास्तों की यह हालत है, इसलिए उनको चेतावनी है आने वाले घंटों में इस रास्ते की इस खड्डे को बुझाएं, नहीं तो पब्लिक का रोज का सामना करने के लिए तैयार रहे। क्या इसी तरह से जितने गड्ढे हैं अगर अधिकारी नहीं सुने तो और भी जगह आप लगाने का प्रयास करेंगे? झाड़ ही नहीं लगाएंगे, रास्ते पर उतार करके अधिकारियों को मजबूर करेंगे, उनको उनके दालान से उनके केबिन से ला करके यहाँ बिठा करके काम कराने के लिए कोशिश करेंगे और काम करवा कर लेंगे। उनको चेतावनी है, ये तो लक्षण है, सिंबॉलिक है। अगर चंद घंटों में काम नहीं किया तो उनसे कड़ा कर भी लेंगे, उनको उनके केबिन में नहीं बैठने देंगे। आइए, हम यहाँ पे एक वकील साहब है, पेशे से वकील है, लेकिन उनको भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है यहाँ पर पानी में जो है वो उतरे हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। साहब, ये खड्डे जो है ये मुंबई महानगर पालिका का नियोजन का अभाव है और भ्रष्टाचार से लोग अधिकारियों के साथ ये खड्डे जहाँ देखो पब्लिक को परेशानी है। यहाँ 2 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ, 2 जन मरते बच गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मुंबई महानगर पालिका जिम्मेदार है। उनके पास औजार है, मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन उनको करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पब्लिक को उनको तकलीफ देना है। अगर ये काम समय पे होता तो ये पानी का गड्ढा इतना यहाँ नहीं दिखाई देता। आइए, हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। यहीं के नागरिक हैं, यहीं पे रहते हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, देखिए जिस प्रकार का माहौल बना हुआ, बारिश का टाइम है, खड्डे जिस प्रकार के भरे हुए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि महानगर पालिका तो सोई हुई है। न बच्चे पैदल निकल सकते हैं, न गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। अगर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो नीचे गिर जाते हैं 2 बच्चे। 2-3-4 दिन पहले के वाक़े आके 2 बच्चे मरने से बचे। पूरा जब ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर खड्डे की वजह से, गाड़ी पास नहीं हो पाती है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि यह तरीका लोगों जो प्रतिनिधि है और मतलब जो बीएमसी के अधिकारी लोग हैं वह सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए यह तरीका अपनाया गया है कि बीच सड़कों पर ही झाड़ लगाने का काम यहाँ पर चालू है। मेरे बाइक वाला जा रहा था, लेके गिर गया, उसको मार लग गया। आज सुबह में ही एक बाइक वाले ने यहाँ ला के बेचारा गिर गया। अब बताइए, दिन ब दिन ऐसा हो रहा है। यहाँ इतना खड्डा होने के बावजूद कोई देखभाल नहीं हो पा रहा है। सब जो है खाली आते हैं, देख के चले जाते हैं। ये खड्डा जो है किसी को दिखाई नहीं देता है। आइए, हम यहाँ के रहवासी इंद्रजीत यादव जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। क्या ऐसा कारण जरूरत आन पड़ी कि ये 20 सड़कों पर यह झाड़ लगाने की जैसा नौबत आ गया है? झाड़ नहीं लगाएंगे, पानी डूबा हुआ है। कल भी परसों 2-3 दिन से कंटिन्यू बच्चे लोग गिर रहे हैं, औरत गिर रही है, और समझ में नहीं आ रहा है अधिकारियों को क्या करना चाहिए। इसके लिए झाड़ क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग सोएंगे अभी। दोस्तों, तो हम बताना चाहते हैं कि जहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर अब तक चुनाव हो गए होते बीएमसी महानगर पालिका का, और वो प्रतिनिधि उतर करके अभी तक काम करवाए होते, लेकिन महानगर पालिका एकदम नींद में सोई हुई है और यहाँ पर चुनाव नहीं हो सका। और बीएमसी की आज ऐसी हालत है कि पूरे मुंबई महानगर पालिका जो सबसे अमीर महानगर पालिका है, वहाँ पर यह हालत है कि यहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी भरे हुए हैं। यहाँ रोज सड़क दुर्घटना हो रहा है, लेकिन अधिकारियों नींद में सोया हुआ है। यहाँ पे लोग, जनता रोज चिल्लाती है, कहती है, लेकिन उनको उनके कान तक जू तक नहीं रेंगता है। धन्यवाद।